हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ब ऑफ टू बी और वर्ब ऑफ टू हैव के बारे में, वो भी एक साथ। दोस्तों, इन वर्ब ऑफ टू बी में भी और वर्ब ऑफ टू हैव में भी तीन तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और वर्ब ऑफ टू हैव में भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने वर्ब ऑफ टू बी के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस में सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं। देन वर्ब ऑफ टू हैव में भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप उनको सेपरेटली डिटेल में सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और उन वीडियोस को देख लीजिए। लेकिन अगर आपको एक साथ सीखना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आज ही आपको टू बी और टू हैव में एक्सपर्ट बना दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और यह है हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। हेलो गाइस, शुरू करूंगा मैं वर्ब ऑफ टू बी को लेकर। जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं आपको वर्ब ऑफ टू बी और वर्ब ऑफ टू हैव सबको कंबाइन करके पढ़ाने वाला हूं। वर्ब ऑफ टू बी जो तीन टेंस में बनता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और वर्ब ऑफ टू हैव जो कि तीन टेंस में बनता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसकी आइडेंटिफिकेशंस क्या होती है, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, उनमें हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या यूज की जाती है, आज इस पूरे वीडियो में हम लोग एनालिसिस कर लेंगे। तो आइए मैं टू बी से शुरुआत करता हूं कि टू बी होता क्या और उसका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वन बाय वन देखते हैं। शुरू करता हूं दोस्तों। तो वर्ब ऑफ टू बी का मतलब होता है दोस्तों होना, होने की वर्ब। अब क्या होने की वर्ब? कर्ता का कुछ होना या कहीं होना, कर्ता के कुछ होने या कहीं होने की जानकारी जब हमें मिलती है सेंटेंसेस के थ्रू, उसे हम बोलते हैं वर्ब ऑफ टू बी। कर्ता का कुछ होना मतलब क्या? मतलब कर्ता कुछ होता है, वो डॉक्टर होता है, वो इंजीनियर होता है, वो एमबीए होल्डर होता है, वो एमसीए होल्डर होता है, वो मैजिशियन हो सकता है, वो म्यूजिशियन हो सकता है, वो सिंगर हो सकता है, वो डांसर हो सकता है, वो टीचर हो सकता है, वो स्टूडेंट हो सकता है, वो पुअर हो सकता है, वो रिच हो सकता है, वो पावरफुल हो सकता है, वो वीक हो सकता है, वो बहादुर हो सकता है, वो डरपोक हो सकता है, वो कॉन्फिडेंट हो सकता है, वो इनकॉन्फिडेंट हो सकता है, वो एनर्जेटिक हो सकता है, वो लूजर हो सकता है, वो सक्सेसफुल हो सकता है, वो फेलियर हो सकता है। मतलब सब्जेक्ट कुछ हो सकता है। जब सब्जेक्ट के कुछ होने की जानकारी मिले, कर्ता के कुछ होने की जानकारी मिले, तो उसको कहते हैं वर्ब ऑफ टू बी। या फिर कहीं होने की जानकारी, कर्ता किसी जगह पर हो सकता है, कर्ता खेत में हो सकता है, कर्ता बैंक में हो सकता है, सब्जेक्ट कोचिंग में हो सकता है, सब्जेक्ट खंडवा में हो सकता है, सब्जेक्ट ट्रेन में हो सकता है, बस में हो सकता है, टेंशन में हो सकता है, प्रॉब्लम में हो सकता है, कोचिंग में हो सकता है, देन जैसे साइबर कैफे में हो सकता है, जैसे स्कूल में हो सकता है, रूम में हो सकता है, हॉस्टल में हो सकता है, जैसे बहुत सारी जगहों पर जब जगह के बारे में जानकारी मिलती है तो हम लोग उसको कहते हैं वर्ब ऑफ टू बी। मतलब वर्ब ऑफ टू बी एक्चुअल कहा किसे जाएगा? कर्ता का कुछ होना या कहीं होना। अगर इन दोनों के बारे में जानकारी मिलती है तो उसको बोला जाता है वर्ब ऑफ टू बी। मतलब मैं खेत में हूं, मैं कहीं पर हूं, मतलब कहीं होने की जानकारी मिल रही है, वर्ब ऑफ टू बी। मैं किसान हूं, मतलब मैं कुछ हूं, मतलब मेरे कुछ होने की जानकारी मिल रही है। राम डॉक्टर है, मतलब राम कुछ है, राम के कुछ होने की जानकारी मिल रही है। देन राम हॉस्पिटल में है, मतलब राम कहीं पर है, राम के कहीं होने की जानकारी मिल रही है। जैसे मैं टेंस्ड हूं, मतलब मैं तनाव में हूं, मतलब मेरे कुछ होने की जानकारी मिल रही है। अगर मैंने सेंटेंस बोला मैं तनाव में हूं, टेंशन में हूं, तो मेरे कहीं होने की जानकारी मिल रही है। स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है, स्टूडेंट्स कुछ है, इंटेलिजेंट है, मतलब स्टूडेंट्स के कुछ होने की जानकारी मिल रही है। स्टूडेंट्स क्लास में है, मतलब स्टूडेंट्स के कहीं होने की जानकारी मिल रही है। जैसे राजीव सर एक्सपर्ट है, राजीव सर के कुछ होने की जानकारी मिल रही है कि राजीव सर एक्सपर्ट है। राजीव सर ऑफिस में है, मतलब राजीव सर के ऑफिस में होने की जानकारी मिल रही है, मतलब कहीं होने की जानकारी। जब सब्जेक्ट कुछ होता है, मतलब जब सब्जेक्ट के कुछ होने की जानकारी मिले या फिर सब्जेक्ट के कहीं होने की जानकारी मिले, उसे हम कहते हैं दोस्तों वर्ब ऑफ टू बी।
जैसा कि पिछले वीडियोस में भी हम बात कर चुके हैं कि ये जो वर्ब ऑफ टू बी होता है ना दोस्तों, ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन टेंसेस में बनाया जाता है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन टेंसेस में बनाया जाता है। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की, जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है इज एम-आर। उसके बाद बात करेंगे पास्ट टेंस की, जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वाज वर। उसके बाद हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की, जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है विल बी या फिर शैल बी। सबसे पहले मैं बात करूंगा वर्ब ऑफ टू बी के प्रेजेंट टेंस की। देखिए दोस्तों, करता कुछ है या कहीं है मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है ना। तो करता कुछ है या कहीं है, करता कुछ है या कहीं है, वर्ब ऑफ टू बी का प्रेजेंट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, इज, एम, आर, देन ऑब्जेक्ट। यहां पर दोस्तों तीन हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम और आर। इज कहां लगता है दोस्तों, जनरली ये समझ में आ जाता है कि इज कहां लगता है, जहां पर हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं सिंगुलर। अगर हमारे सब्जेक्ट है ही, शी, इट, नेम या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम उसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट है आई, तो हम लोग एम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और अगर हमारे सब्जेक्ट है प्लूरल, सिर्फ आई को छोड़कर, क्योंकि आई के साथ लगता है एम, है ना, तो सिर्फ आई को छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आर लगेगा। फिर से एक बार, इस कहां लगेगा, जब हमारे सब्जेक्ट्स होंगे सिंगुलर, ही, शी, इट, नेम, तो इज लगेगा। अगर यहां सब्जेक्ट आता है आई, तो एम लगेगा। अगर यहां सब्जेक्ट आता है यू, वी या दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, तो आर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। कर्ता का कुछ होना या कहीं होना, लेकिन प्रेजेंट में, कि कर्ता कुछ है या कहीं है प्रेजेंट में। जैसे राम डॉक्टर है मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है ना, राम डॉक्टर है, सो राम इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। राम एक नाम है जो सिंगुलर सब्जेक्ट, सो राम इज डॉक्टर। सीता बहादुर लड़की है, सीता कुछ है, क्या है, वो भी प्रेजेंट में है। सीता बहादुर लड़की है, तो सीता इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ लगेगा इज। सीता इज ब्रेव गर्ल, मतलब बहादुर लड़की, सो सीता इज ब्रेव गर्ल। जैसे मैं इंग्लिश टीचर हूं, मैं मतलब आई के साथ लगेगा एम, सो आई एम इंग्लिश टीचर। हम दोस्त हैं, तो हम मतलब वी के साथ लगने वाला है आर, सो वी आर फ्रेंड्स। वे मेरे दुश्मन हैं, वे, सो दे आर, दे के साथ लगेगा आर, दे आर माई एनिमीज, वे मेरे दुश्मन हैं। वह मेरी वाइफ है, अगर मैं ऐसा बोलता हूं मतलब मैं किसी लेडी के बारे में बात कर रहा हूं, वह मेरी वाइफ है मतलब शी, सो शी के साथ लगेगा इज, शी इज माई वाइफ। मैंने बोला वह मेरा भाई है मतलब कोई लड़का है, सो ही के साथ लगेगा इज, तो ही इज माय ब्रदर। इसके साथ ही इसमें कर्ता के कहीं होने की जानकारी भी मिलती है प्रेजेंट में। जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल में है, सो डॉक्टर गिनती में कितना है, एक है, इज लगाओ। डॉक्टर इज हॉस्पिटल में है, इन द हॉस्पिटल, सो डॉक्टर इज इन द हॉस्पिटल। राम टेंशन में है, राम टेंशन में, राम कितना है गिनती में, एक, सो राम इज इन द टेंशन। जैसे क्लास में बच्चे हैं, बच्चे इज द मतलब बच्चे सब्जेक्ट होंगे यहां पे, सो बच्चे मतलब स्टूडेंट्स ले लो या चिल्ड्रन बोल सकते हैं, पर स्टूडेंट्स ले लो। द स्टूडेंट्स आर, स्टूडेंट ज्यादा है आर, तो स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। जैसे मैंने बोला राम ऑफिस में है, सो राम इज, क्योंकि राम है सिंगुलर, सो राम इज इन द ऑफिस। जैसे तुम प्रॉब्लम में हो, तुम मतलब यू के साथ लगेगा आर, प्रॉब्लम में, इन द प्रॉब्लम, सो यू आर इन द प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, तो कर्ता का कुछ होना या कहीं होना और उसकी जानकारी अगर प्रेजेंट में मिल रही है तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, दो एग्जांपल और देता हूं। जैसे मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूं, सो मैं मतलब आई के साथ लगेगा एम, आई एम कंप्यूटर ऑपरेटर, मतलब मैं कुछ हूं प्रेजेंट में। ठीक है, मैं साइबर कैफे में हूं, सो आई एम, आई के साथ लगा एम, साइबर कैफे में, इन द साइबर कैफे, सो आई एम इन द साइबर कैफे, मतलब मैं प्रेजेंट में कहीं पर हूं, मतलब करता कुछ है या कहीं है मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। इसी तरह अगर हम टू बी के पास्ट टेंस की बात करें, जहां पर वाज वर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, तो वो कैसे बनेंगे सेंटेंस, देखो इसकी डेफिनेशन कैसी होगी। करता कुछ या कहीं
था की बात कर रहा हूं दोस्तों। यहां बात हो रही है कि, यहां पर बात हो रही है था की, क्योंकि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। करता कुछ था या कहीं था। जैसे राम डॉक्टर था, जैसे राम डॉक्टर था। दोस्तों इसी तरह हम वर्ब ऑफ टू बी के पास्ट की बात करेंगे। वो क्या होगा, देखिए डेफिनेशन, करता कुछ या कहीं था। हम मैं था की बात कर रहा हूं दोस्तों। करता कुछ या कहीं था, और अगर प्रेजेंट में देखें तो है। तो करता कुछ या कहीं था, तो हम लोग वर्ब ऑफ टू बी का पास्ट में सेंटेंस बनाते हैं, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वाज वर, देन ऑब्जेक्ट। अब वाज और वर लगेंगे कहां, पहले इसको समझ लेते हैं। वाज सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और साथ में आई के साथ, और वर सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिर्फ आई को छोड़कर, क्योंकि आई वॉज के साथ लग जाता है। तो वाज कहां लगेगा, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर कहां लगेगा, सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और आई के साथ भी वॉज ही लगेगा। कर्ता का कुछ होना या कहीं होना, लेकिन पास्ट में। देखिए कैसे, राम डॉक्टर था, वह टीचर था, मैं इंजीनियर था, मैं वेजिटेबल सेलर था, मेरे पापा शॉपकीपर थे, तुम्हारे पापा बिजनेसमैन थे, मैं म्यूजिशियन था, वह खुश था, मैं दुखी था, आप फ्रस्ट्रेटेड थे, वो मोटिवेशनल स्पीकर था। जैसे राम ईगोइस्ट था, तुम एनर्जेटिक थे, मैं कॉन्फिडेंट था, मिस्टर शर्मा प्रोफेसर थे। मतलब सब्जेक्ट कुछ ना कुछ था, या सब्जेक्ट कहीं था, मतलब मैं बैंक में था, वह स्कूल में था, प्रिंसिपल ऑफिस में था, तुम साइबर कैफे में थे, किसान खेत में था, हम कोचिंग में थे, वह खंडवा में था, मैं बुरहानपुर में था, मेरे दोस्त इंदौर में थे, मैं टेंशन में था, वह जैसे वो प्रॉब्लम में था, हम ट्रेन में थे, तुम बस में थे, कहीं ना कहीं थे। जब करता कुछ होगा या कहीं होगा, वो भी पास्ट में, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करने वाले हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं डॉक्टर था, मैं मतलब आई के साथ लगेगा वॉज, सो आई वॉज डॉक्टर। मोहन टीचर था, मोहन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, मोहन उसके साथ लगेगा वॉज, सो मोहन वॉज टीचर। मैं इंजीनियर था, मैं मतलब आई के साथ लगेगा वॉज, इंजीनियर ई से बना हुआ है, ई से शुरुआत हुई है इसलिए एन लगेगा, सो आई वॉज एन इंजीनियर। जैसे तुम्हारे पापा बैंक में थे, कहीं पर थे, सो तुम्हारे पापा मतलब योर फादर, वो सिंगुलर है, गिनती में एक है, योर फादर वॉज बैंक में, इन द बैंक, योर फादर वॉज इन द बैंक। तुम्हारी मम्मी किचन में थी, तुम्हारी मम्मी मतलब योर मदर, वो गिनती में है, एक सिंगुलर है, सो योर मदर वॉज इन द किचन। जैसे मेरा भाई खेत में था, मेरा भाई मतलब माय ब्रदर, गिनती में कितना है, वो एक, इसलिए वॉज लगेगा। माय ब्रदर वॉज इन द फार्म, खेत में, इन द फार्म। जैसे मोबाइल जेब में था, सो मोबाइल गिनती में कितना है, वो एक, सो मोबाइल वॉज जेब में, इन द पॉकेट, सो मोबाइल वॉज इन द पॉकेट। राम बिजी था, सो राम एक है गिनती में, है ना, तो राम था, सो राम वॉज बिजी था, सो बिजी, सो राम वॉज बिजी। मेरा दोस्त कंपनी में था, मेरा दोस्त मतलब माय फ्रेंड, कितना है वो गिनती में, एक, सो माय फ्रेंड वॉज इन द कंपनी। स्टूडेंट्स कॉलेज में थे, सो स्टूडेंट्स कितने हैं गिनती में, एक से ज्यादा, तो स्टूडेंट्स वर इन द कॉलेज। जैसे हम फ्रेंड्स थे, हम मतलब वी के साथ लगेगा वर, क्योंकि वी प्लूरल सब्जेक्ट है, सो वी वर फ्रेंड्स। दोस्तों इसी तरह अगर हम लोग टू बी के फ्यूचर टेंस की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होगी करता कुछ या कहीं होगा। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं होगा, फ्यूचर के बारे में, कि करता कुछ होगा या करता कहीं पर होगा। हमने प्रेजेंट में क्या बात की, करता कुछ या कहीं है। पास्ट में क्या बात की, करता कुछ या कहीं था। अब फ्यूचर में क्या बात करने वाले हैं, करता कुछ या कहीं होगा। एक है, दूसरा था, तीसरा होगा। दोस्तों इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, जरा इसको समझते हैं, स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट विल बी
बी या फिर शैल बी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, तो वो किन सब्जेक्ट के साथ लगेंगे उस पर हम बात करते हैं। देन ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट विल बी या शैल बी लगाना है सब्जेक्ट के साथ, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। देखिए दोस्तों, विल बी का यूज हम कहां करेंगे और शैल बी का यूज कहां करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं शैल बी, जब हमारे सब्जेक्ट होंगे आई और वी, सिर्फ आई और वी, तो हम लोग लगाएंगे शैल बी, और इनको छोड़ के जो कोई भी सब्जेक्ट बचता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सबके साथ लगाएंगे विल बी। शैल बी किसके साथ लगाना है? आई और वी के साथ, और बचे हुए सब्जेक्ट के साथ विल बी। जैसे करता कुछ होगा और कहीं होगा फ्यूचर में, हिंदी एग्जाम्पल कैसे होंगे? राम डॉक्टर होगा, तुम इंजीनियर होंगे, वे सक्सेसफुल होंगे, मैं तुम्हारा दोस्त होगा, मैं तुम्हारा टीचर होगा, तुम मेरे स्टूडेंट्स होंगे, हम फ्रेंड्स होंगे, हम दुश्मन होंगे, हम खेत में हो, कहीं होना मतलब हम खेत में होंगे, हम साइबर कैफे में होंगे, वे टेंशन में होंगे, हम क्रिकेटर होंगे, राम टेंशन में, राम प्रॉब्लम में होगा, तुम मैजिशियन होंगे, तुम मैजिशियन होंगे, हम म्यूजिशियन होंगे, राम सिंगर होगा, मैं डांसर होगा, मोहन इंदौर में होगा, मैं खंडवा में होगा, सर ऑफिस में होंगे, टीचर जैसे टीचर एक्सपीरियंस्ड होगा, टीचर नॉलेजेबल होगा, मतलब कुछ होना या कहीं होना लेकिन फ्यूचर में, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, टीचर क्लास में होगा, सो टीचर, एक टीचर की बात हो रही है, टीचर विल बी, क्योंकि सिंगुलर है, सो टीचर विल बी इन द क्लास। मैं वकील होगा, वकील मतलब एडवोकेट, सो मैं मतलब आई शैल बी, क्योंकि आई के साथ लगेगा शैल बी, सो आई शैल बी एडवोकेट, उसके आगे लगेगा एन। एन क्यों लगेगा? क्योंकि एडवोकेट ए से शुरू हुआ है, ए वॉवेल से, इसलिए एन एडवोकेट, सो आई शैल बी एन एडवोकेट। राम बिजी होगा, सो राम उसके साथ लगेगा विल बी, सो राम विल बी बिजी। मेरा भाई कंपनी में होगा, मेरा भाई माय ब्रदर विल बी इन द कंपनी। हम फ्रेंड्स होंगे, हम फ्रेंड्स होंगे, हम मतलब वी के साथ लगाएंगे शैल बी, सो वी शैल बी फ्रेंड्स। जैसे वे स्कूल में होंगे, वे मतलब आता है दोस्तों दे के साथ लगाएंगे विल बी, सो दे विल बी इन द स्कूल। अगर हम तीनों को साथ में ले तो कैसे बनेगा दोस्तों? मैं डॉक्टर हूं, सो आई एम डॉक्टर। मैं डॉक्टर था, सो आई वॉज डॉक्टर। मैं डॉक्टर होगा, सो आई शैल बी अ डॉक्टर। तुम टेंशन में हो मतलब प्रेजेंट, सो यू आर इन द टेंशन। तुम टेंशन में थे मतलब पास्ट, सो यू के साथ लगेगा वर, सो यू वर इन द टेंशन। तुम टेंशन में होंगे, सो मतलब यू के साथ लगेगा विल बी, यू विल बी इन द टेंशन, मतलब बात हो रही है फ्यूचर की। दोस्तों अब हम बात करेंगे वर्ब ऑफ टू हैव के बारे में, जो कि 3 टेंसेस में बनाए जाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। चलो इसे समझने की कोशिश करते हैं। वर्ब ऑफ टू हैव मतलब कर्ता के पास कुछ होने की जानकारी मिले। टू हैव का मतलब क्या होता है दोस्तों? के पास होना। जैसे टू बी का क्या मतलब होता है? होना, लेकिन टू हैव का मतलब होता है के पास होना। तो कर्ता के पास अगर कुछ होने की जानकारी मिल रही है तो उसको हम बोलते हैं वर्ब ऑफ टू हैव। पहला प्रेजेंट टेंस को हम देखते हैं, इसमें सेंटेंस कैसे बनेंगे। प्रेजेंट टेंस जिसमें आइडेंटिफिकेशन होगी, कर्ता के पास कुछ है, कर्ता के पास कुछ है लेकिन वो प्रेजेंट में है। जस्ट फॉर एग्जांपल, यहां पर स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, हैज और हैव और ऑब्जेक्ट। तो हैज कहां पर लगेगा? हैज वहां लगेगा जहां पर हमारे सब्जेक्ट्स होंगे सिंगुलर। सिंगुलर मतलब ही, शी, इट और नेम। अगर ये सब्जेक्ट आते हैं तो हम लोग हैज लगाएंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स आते हैं तो हम लोग हैव लगाएंगे। जैसे आई, यू, वी और दे, तो हैव लगाएंगे। जैसे अगर मैं सेंटेंस बनाऊं, मेरे पास कार है, मेरे पास मैं मतलब आई के साथ लगेगा हैव। मेरे पास, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। राम के पास डिग्री है, सो राम हैज। राम के पास, राम हैज, क्योंकि राम है सिंगुलर इसलिए लगेगा हैज, सो राम हैज डिग्री। मेरे पापा के पास 10,000 रुपए है, मेरे पापा के पास, माय फादर हैज। माय फादर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, गिनती में एक है, माय फादर हैज, सो माय फादर हैज 10,000 रुपीज। तुम्हें सर्दी है, तुम्हें मतलब यू के पास, यू हैव, सो यू हैव कोल्ड। राम को कैंसर है, राम को है मतलब राम के पास है, सो राम हैज कैंसर। जैसे तुम्हारे पास बाइक है, तुम्हारे पास, तुम मतलब यू के पास, हैव, सो यू हैव बाइक। तो इस तरह के सेंटेंस बनते हैं वर्ब ऑफ टू हैव के
प्रेजेंट में। अगर हम पास्ट की बात करें दोस्तों, अब जरा समझिएगा, कर्ता के पास कुछ था, मतलब हम बात क्या कर रहे हैं, कर्ता के पास तो था लेकिन पास्ट में, प्रेजेंट में नहीं। मेरे पास कार है, ये है प्रेजेंट। मेरे पास कार थी, तुम्हारे पास मोबाइल था, राम के पास बैंक बैलेंस था, तुम्हें सर्दी थी, मोहन को कैंसर था, मुझे टाइफाइड था। इस तरह के सेंटेंसेस, जैसे तुम्हारे पास पासपोर्ट था, उसके पास डिग्री थी, मेरे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स थे, मेरे पास कॉन्फिडेंस था, तुम्हारे पास एनर्जी थी। पास कुछ था पास्ट में। दोस्तों यहां पर देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हेड, देन ऑब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट के साथ हेड लगना है। मेरे पास कार थी, मेरे पास, आई हैड कार। राम के पास डिग्री थी, राम हैड डिग्री। तुम्हारे पास बैंक बैलेंस था, यू हैड बैंक बैलेंस। मेरे पास 10,000 रुपए थे, मेरे पास, सो आई हैड 10,000 रुपीज। स्टूडेंट्स के पास कॉन्फिडेंस था, स्टूडेंट्स हैड कॉन्फिडेंस। जैसे टीचर्स के पास एनर्जी थी, टीचर्स हैड एनर्जी। तुम्हारे पास टाइम था, सो यू हैड टाइम। हमारे पास एंड्रॉइड मोबाइल था, हमारे पास, हम मतलब वी के पास, वी हैड, सो वी हैड एंड्रॉइड मोबाइल। टीचर के पास टीचिंग स्किल थी, टीचर हैड टीचिंग स्किल। दोस्तों इसी तरह हम टू हैव के फ्यूचर की बात करें तो कर्ता के पास कुछ होगा, अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में होगा, बिकॉज कर्ता इस बारे में सोच रहा है कि मेरे पास कार होगी, तुम्हारे पास बंगलो होगा, उसके पास 10,000 रुपए होंगे, मेरे पास टैलेंट होगा, स्टूडेंट्स के पास कॉन्फिडेंस होगा, स्टूडेंट्स के पास स्पीकिंग स्किल होगी, तुम्हारे पास एक्टिंग स्किल होगी, मेरे पास बाइक होगी, हमारे पास पैसा होगा, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस होगा। होगा मतलब हम लोग इमेजिन कर रहे हैं प्रेजेंट में फ्यूचर के बारे में। जैसे मेरे पास कार होगी, तो दोस्तों पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव या फिर शैल हैव लगने वाला है। तो विल हैव और शैल हैव कहां लगेगा? सबसे पहले बात करता हूं शैल हैव की। अगर हमारे सब्जेक्ट है आई और वी तो शैल हैव लगा दो। अगर हमारे सब्जेक्ट इनको छोड़ के कुछ भी हो तो विल हैव लगा दो। मेरे पास बंगलो होगा, मतलब बंगलो मतलब हिंदी में बोला जाता है बंगला, है ना। मेरे पास बंगला होगा, सो आई उसके साथ लगेगा शैल हैव। सो आई शैल हैव अ बंगलो, आई शैल हैव अ बंगलो। राम के पास बाइक होगी, सो राम इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो राम विल हैव अ बाइक। तुम्हारे पास कार होगी, तुम्हारे पास मतलब यू विल हैव अ कार। मेरे पास एग्जाम्पल्स होंगे, एग्जाम्पल्स किसी के बारे में बताने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, सो आई शैल हैव एग्जाम्पल। राम के पास स्मार्टनेस होगी, अभी तो राम स्मार्ट नहीं है लेकिन वो सोच रहा है कोई बंदा कि राम के पास फ्यूचर में स्मार्टनेस होगी, सो राम विल हैव स्मार्टनेस। मेरे पास बैंक बैलेंस होगा, सो आई शैल हैव बैंक बैलेंस। तीनों में बनाए दोस्तों कैसे? मेरे पास कार है, प्रेजेंट की बात हो रही है, मेरे पास कार थी, पास्ट की बात हो रही है, मेरे पास कार होगी, फ्यूचर की बात हो रही है। मेरे पास कार है, आई हैव कार। मेरे पास कार थी, आई हैड कार। मेरे पास कार होगी, आई शैल हैव अ कार। अगर सभी को कंबाइन कर दे दोस्तों क्या होगा? देखिए, कर्ता का कुछ होना या कहीं होना टू बी कहलाता है, कर्ता के पास कुछ होना टू हैव कहलाता है। मैं डॉक्टर हूं मतलब मैं कुछ हूं, इट्स अ टू बी। मैं हॉस्पिटल में हूं मतलब मैं कहीं पर हूं, मतलब टू बी। मेरे पास पैसा है मतलब मेरे पास कुछ है, तो ये हुआ टू हैव। ठीक है, मैं डॉक्टर हूं, आई एम डॉक्टर। मैं डॉक्टर था, आई वॉज डॉक्टर। मैं डॉक्टर होगा, आई शैल बी अ डॉक्टर। तुम्हारे पास 10,000 रुपए है, कुछ है, टू हैव। यू हैव 10,000 रुपीज। तुम्हारे पास 10,000 रुपए थे, यू हैड 10,000 रुपीज। तुम्हारे पास 10,000 रुपए होंगे, सो यू विल हैव 10,000 रुपीज। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद अगर कोई कमी रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आने वाले वीडियोस में आपकी जो भी कमियां हैं उसको और आसानी से सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकूं। दोस्तों इस वीडियो को खत्म करने से पहले रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आने वाले वीडियोस के मिलते ही रहेंगे। और साथ ही इस चैनल को और इन वीडियोस को
अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, साथ ही फेसबुक में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इन वीडियोस की जिनको जरूरत है उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।